ये जान के तुम हैरान हो जाओगे, इसको मारने के लिए 400 बटालियन आर्मी और 1000 से ज़्यादा वेटिकन आर्मीज की ज़रूरत पड़ गई। प्लस इसके चक्कर में पूरा एक शहर, पूरा एक इंग्लैंड, एक पूरा एक लंदन पूरा जल जाता है, राख में बदल जाता है। इसको मारने के लिए लोग 500 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो कैरेक्टर है ना, इसको एंड भाई इसके सामने अगर तुम गॉड एंटिटी भी रख देते हो ना, ये उस लेवल तक के भी लड़ाई कर सकता है। ओके, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हेलसिंग अल्टीमेट। अब देखो, ये हेलसिंग अल्टीमेट अच्छे से लिख लो, क्योंकि हेलसिंग सर्च करने में बहुत सारी सीरीज है। और एक और भी सीरीज है जो हेलसिंग है, बट मैंने वो नहीं देखी, क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग जो मैंने सर्च किया तो पता चला हेलसिंग अल्टीमेट बेसिकली ओरिजिनल वर्क के हिसाब से बना हुआ, जो ओरिजिनल वर्क है ओरिजिनल राइटर के हिसाब से। प्लस ये 2006 की है। एंड मैं देखने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि एक एपिसोड कम से कम 40 मिनट का होगा, या फिर 50 मिनट का। हाँ, और कुछ तो 1 घंटे के भी हो सकते सारे एपिसोड। मैं यहाँ एक एपिसोड की बात नहीं कर रहा, सारे एपिसोड, और टोटल 10 एपिसोड है। तो मैं स्टोरी की बात करता हूँ। वैम्पायर्स एनिमी का जॉनरा बेसिकली वैम्पायर पर है। तो जितने भी वैम्पायर्स घूमते हैं उन सबको मारने वाले लोग तो होते हैं वैम्पायर हंटर। अब वैम्पायर हंटर जो होते हैं या तो प्रीस्ट होते हैं या तो चर्च से कुछ तो उन्होंने सीखा ही होता है। एंड वो सिर्फ वैम्पायर को ही तो मारते, बट हेलसिंग एक फैमिली है जिनके पास उनका खुद का एक वैम्पायर है, कैसे मैं बोलूँगा, एक ड्रैकुला है जो लोगों को जाके मारता। वो लोग खुद जाके लड़ाई में नहीं उतरते, उनका एक अपना वैम्पायर जिसको बोलते जा भाई उसको जाके मार दे उस वैम्पायर को। एंड ये जो ड्रैकुला है ये फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन उसके लिए एक लॉयल वैम्पायर है। एंड वो उस फैमिली के जितने भी आने वाले जो पीढ़ी होगी उनको प्रोटेक्ट करेगा। प्लस ये जो फैमिली अपना प्रोफेशन अच्छे से रन करती जाएगी। और ये जो वैम्पायर है ये असल में आल्कट, मैं इसी की बात कर रहा था। ये जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, फर्स्ट एपिसोड में इसका पेरेंट भाई आग लगा देता है। मैं उसके पीछे पागल तो हूँ। अब यहाँ एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे जर्मनी में बेसिकली एक आर्मी जो इसके ऊपर नजर रखे, वो चाहती है, उसको मारना चाहती है। एक कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलेगा मिलीनियम। अब देखो, ये जो ये मिलीनियम है ये पहले से कोशिश कर रही है कि किसी तरह आलकट को मारे। इनका कोई मोटिव नहीं कि क्या फ़ायदा होगा, कैसे रहेगा, बट इनका सिर्फ एक मोटिव है कि आलकट को मारे। एंड आई थिंक, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ उनका एक पुराना एक रिवेंज है। अब ये जो रिवेंज है 500 साल के आसपास का रिवेंज है, कोई ऐसा छोटा मोटा रिवेंज नहीं है। जिसके लिए जो मिलीनियम है पिछले 500 साल के अंदर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग आर्मी अलग अलग चीज़ें करती आई है, एक्सपेरिमेंट करते आई है कि वो आलकट के जैसा एक वैम्पायर बना पाए। प्लस यहाँ पे जो वैम्पायर आर्मी वो खड़ी कर देती, जो असल में सोल्जर्स होते हैं सिर्फ आलकट को मारने के लिए, कि एक मौका ऐसा आ जाए जहाँ पे आलकट को मार पाए। अब दूसरी तरफ जो है वेटिकन्स, अब जो वेटिकन्स है इनका एम ये होता है कि इस धरती पे कोई भी अमर नहीं होना चाहिए सिवाय गॉड के। उनका मानना है इस दुनिया में सिर्फ गॉड है जो एग्जिस्ट करते हैं, जो अमर है, और किसी को कोई हक नहीं है। एंड जिसके कारण वो भी आलकट को मारना चाहते हैं, बट आलकट को कभी मार नहीं पाए क्योंकि आलकट बहुत ही ताकतवर है। एंड सेकेंड मोर थिंग, जिसके कारण जब ये वॉर शुरू हो जाती है ना, कि मिलीनियम जो जर्मनी में रहते हैं जब इंग्लैंड पर अटैक करते हैं सिर्फ आलगट को मारने के लिए, जिसके कारण वेटिकन पहले हेल सिंह की फैमिली के सपोर्ट में रहती है, बट उनका एम क्लियर है कि कैसे भी करके वॉर करो। जिसके कारण इंग्लैंड में आग लग जाती है, लाल रंग की होली खेली जाती है, खून की होली, जिसके कारण इतने सारे कत्ल होते हैं। जहाँ पे फिर आलकट बाद में आता है, देन वो लड़ाइयाँ होती है, सब आलकट के ऊपर टूट जाते हैं। वो सीन एकदम मतलब जो बताता है कैरेक्टर का ओरा क्या, जो तुमने सुना ना, 1 मैन वर्सेस 1000, ये इसको प्रूव करता है। एंड भाई उसके पास सब, उसका एक ऐसी वेव की जितने वैम्पायर उसको महसूस करते वो उसकी वाइब समझ जाते कितना खतरनाक है। और अगर हम बात करें आलकट की एज की, तो उसके ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में था कि आलकट ही कितना पुराना, एंड वह है तो एक वैम्पायर। जहाँ पे लास्ट एपिसोड हम बोल सकते हैं एपिसोड
8 और 9th में जब वो अपने अंदर से जब इंसान को निकालता है, जो हमें पता चलता है कि आल्फ्रेड कोई वैसा वैम्पायर नहीं है जो सिर्फ इंसान को खाता है, वो उस इंसान को ऐसा लोभ करता है कि वो उसको यूज़ कर सकता है। अब सिंपल सी बात है, जितने लोगों को खाया होगा उससे पता चलता है कितने लोगों को उसने मारा है और कितने पुराने समय से वो करता रहा, क्योंकि राजाओं तक वहाँ से जब निकल कर आते तो लोग हैरान हो जाते कि आल्फ्रेड की एज का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा एज वाला एक ड्रैकुला है। एंड हम बात करें एनिमे पूरी तरीके से एक्शन पे चलती है। थोड़ा बहुत उसमें वॉयलेंस हो सकता है, सेक्सुअल वॉयलेंस है, थोड़ा एक एपिसोड होगा 7th एपिसोड। देन एनिमे के अंदर उतना कुछ इमोशन नहीं रखा गया, आई मीन सैड इमोशन नहीं रखा है, जो भी है सिग्मा टाइप की, आई मीन एक होता है ना कि हाँ मतलब दुख नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम किसी के लिए आंसू नहीं बहाते, मरोगे तो या तो खुशी से या तो गुस्से में मरोगे, कुछ भी होगा या तो खुशी या तो गुस्सा। बट हाँ, एक एपिसोड को छोड़ के जो बेसिकली 7th एपिसोड सेरेस विक्टोरिया, इस सीरीज़ में पहले तो सेरेस विक्टोरिया मुझे लगा कि कॉमेडी और एक फन ह्यूमर के लिए, बट जब सीरीज़ के 7th एपिसोड को देखा जो पूरी तरीके से सेरेस विक्टोरिया के ऊपर बना है, तो वो एक इमोशनल एपिसोड होता है एंड वहाँ से उसकी एक ग्रोथ होती है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का जो फाउंडेशन वहाँ से शुरू होता है। एंड हेल सिंह को मारने के लिए भाई, हेल सिंह नहीं बोलो, हेल सिंह के जो ड्रैकुला है आल्फ्रेड, उसकी जो ओनर है, मैं बोलूँगा उसकी मास्टर, वो है इंटेरगा। मैं इसका नाम शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा क्योंकि यार समझ लो ना इस नाम का। इस सीरीज़ में सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि आर्कर इतना पावरफुल है कि वो अचानक नहीं बोलूँगा, अकेले में आता है, उसके ऊपर अचानक तुम हमला कर देते हो तब भी उसको रोकना इतना आसान नहीं होता है। बट वो जब कोई भी एक कदम उठाता है, सबसे पहले तो इंटेग्रा से पूछेगा, मास्टर मुझे परमिशन दो कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे एक परमिशन दो, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, मुझे कोई दुख नहीं, बट आपको दुख होगा कि नहीं होगा मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ। ये चीज़ बताते कि पावरफुल होने के बावजूद भी एक वफ़ादारी तो है उसके अंदर, क्या नहीं कर सकते, बट हाँ वो वफ़ादार रहना ज़्यादा पसंद करता है। कि अलग-अलग मोरल कोड तुम्हें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एंडरसन जो बताता है कि एक रियल मॉन्स्टर और एक ह्यूमन में क्या फ़र्क है। एंड आल्फ्रेड भले एक ड्रैकुला है, एक मॉन्स्टर है, बट वो एक ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह आल्फ्रेड की जो थिंकिंग होती है कि प्रार्थना करने से कोई भगवान तुम्हारी मदद नहीं करता, क्योंकि प्रार्थना एक भीख माँगने के बराबर होती है। पर जो इंसान खुद की मदद करने का सोचता है या फिर खुद की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जो लड़ता है ना, भगवान उसकी मदद सबसे पहले करता है। एंड ऐसे स्ट्रॉन्ग मोरल फोर्ट लग जाते हैं, भले एनिमी भले कितनी ही एक्शन वाली हो। तो एंड में मुझे मज़ा आया एंड थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बाकी के काम भी करे, बट हाँ एनिमी थोड़ी लंबी है, बट हाँ एंटरटेनमेंट वाली है एनिमी। एंड इसके ऊपर कोई बातचीत क्यों नहीं करा मुझे पता नहीं, एनिमेशन मस्त है, इस भाई साहब का ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है कि अब मैं ब्लैक से मैरून कलर के साथ अपने कपड़े बदल लूँ, क्योंकि मैरून कलर भाई क्या रंग है इसके ऊपर। तो टाटा एंड बाय बाय।